Good evening, dear students. Welcome to Professor S.P. Goyal's IS classroom. प्रिय विद्यार्थियों, आज संडे है और आपका मुझे इतना प्यार मिल रहा है और आपके जो फीडबैक आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, उसको देखते हुए मैंने आज संडे की भी छुट्टी नहीं की। आज भी मैंने 4 घंटे कंटिन्यूस सुबह मेहनत की और इतने क्वेश्चंस निकाल कर आया। मैं एक दो चीज़ें ये बताना चाहता हूँ। एक तो आप ये देखना, आज बहुत सारे क्वेश्चन किसी सेंटर में नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि एग्जामिनर तो ऐसे ले आएगा कॉमन जो आपके आसपास घूम रहे हैं, न्यूज़पेपर में है। मिला ना, आज एक बार आपने सुबह पढ़ लिया न्यूज़पेपर, अब देखना आपके क्या क्वेश्चन रह गए, कैसे तैयारी करनी थी, आपके पास स्किल देखना, उस पैटर्न पर तैयारी करना। तो अब हम चलते हैं आज के हिंदू के क्वेश्चंस पे। अब ये दी हिंदू पे फ्रंट पेज पे पहली न्यूज है जिसमें से क्वेश्चन निकालना बहुत ही टफ था और ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है यूपीएससी। एंटी एयरगन इनिशिएटिव। अब ये इनके एनवायरमेंट मिनिस्टर ने अरुणाचल प्रदेश में ये एक इनिशिएटिव लिया गया, एंटी एयरगन। वहां पे घर घर में जो है गन है, वो क्या करते हैं, पशुओं का शिकार करते हैं, उनको मार के खाते हैं। इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। तो ये इन्होंने असेंबली में बताया, मंत्री ने, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश का, कि इस इनिशिएटिव के बाद उन्होंने सारी एयर गन जमा करा दी और उसकी जगह उन्होंने उनको अवेलेबल कराया, जो भी नॉन वेज फूड है वो सारा अवेलेबल कराया इजीली, और बताया इसका क्या फायदा है। वो क्या, जो पक्षी जो है कीड़े खाते थे पैडी में, दूसरी क्रॉप्स में, वो मारते थे, वो उससे उनकी प्रोडक्शन कम होती थी। ये प्रीडेटर का काम करते थे, मीन्स बर्ड्स आर प्रीडेटर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। तो ये जब जमा होने से उनका जितने भी क्रॉप्स हैं वो सारी सेव होगी। ये एक बड़ा इको फ्रेंडली इनका इनिशिएटिव है। ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ऐसा इनिशिएटिव हमने सुना है। अब ये क्वेश्चन देखिए इस पे। द एयरगन सरेंडर अभियान रिकॉग्नाइज्ड एट द यूनेस्कोज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोस्फीयर रिजर्व इन मलेशिया 2023 इज ए कैंपेन टू प्रोटेक्ट रेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये अरुणाचल प्रदेश में चला है, ये आपने याद रखना। ऐसे क्वेश्चन एनवायरमेंट में बड़े पूछते हैं यूपीएससी। अब ये भी अगेन जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड है। अब ये साइंस पेज पर मैंने आपको बताया, साइंस पेज एंड एफएक्यू, दो पेज जो है लाइफलाइन है संडे की, हिंदू की। तो इसमें रेंडियर के बारे में बताया। मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हुए कि रेंडियर जो है रूमिनेंट है। रूमिनेंट होते हैं जैसे हमारे लाइफ स्टॉक है ना, वो घास खाते हैं और वो मीथेन छोड़ते हैं। तो शीप और गोट की तरह रेंडियर भी रूमिनेंट है। और ये रेंडियर स्लीप्स ड्यूरिंग विंटर, समर एंड ऑटम, spends more time in ruminating and less time they spend on non rapid eye movement। मतलब ruminate ज्यादा करते हैं इस समय। देन लाइट एंड डार्क साइकिल्स आर एब्सेंट इन आर्कटिक, ये सभी को आपको पता है, ड्यूरिंग समर एंड विंटर। अब ये साइंस पेज पे ना साइड में आती है, आप कभी देखते नहीं इसको, साइड में ना स्नैपशॉट्स आते हैं छोटे छोटे, उसमें से मैंने लिया है ये ऑक्टोपस और पोलर बियर का। देखो ऑक्टोपस जो है मुझे नहीं पता था अंटार्कटिका में होता है। ये 8 लिम्स होते हैं इसके, मोलस्क होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसका इन्जेंटलियस हुआ इसका, ये आपको पता होना चाहिए। अंटार्कटिका में मोलस्क भी है, ये अंटार्कटिका में ऑक्टोपस भी है। देन पोलर बियर, पोलर बियर का आपको सभी को पता होना चाहिए इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये पोलर बियर से मैंने न्यूज निकाल दी है। इसके फर होते हैं वो जो है थर्मल इंसुलेशन होते हैं उनमें, बड़े आइडियल माने जाते हैं। आइडियल मटेरियल है, ड्यूरेबल है, डाइएबल है, वॉशेबल है। अब इसमें आपने क्या करना है, अच्छा इसमें जो है ना ये एरोजल्स और का होता ही है, इसमें एरोजल्स होते हैं इसके, जो टेक्सटाइल है, एरोजल फाइबर कहते हैं उसको, पूछ लेते हैं कई बार, एरोसोल एरोजल फाइबर। और आपने अब ये नोट करना है इसका रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है, और आईयूसीएन की, और इसके क्या थ्रेट है, और इंडिया में कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है, किस रिजर्व में पाया जाता है। ये आपने, अब आपके असाइनमेंट है ये। अब मैंने आपको देखो दोनों न्यूज स्नैपशॉट से लिए, जो कोई नहीं लेता इस तरह की न्यूज। अब ये मैंने आपको 2-3 बार बताया है, इंडिया मालदीव रिलेशंस पे आपका 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक प्रीलिमिनरी में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो इसको। क्योंकि वहां पे जो है प्रेसिडेंट जो है, मिजू प्रेसिडेंट, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ इनकी बातचीत चल रही है COP28 के साइडलाइन पे। अब ये जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, पहले इब्राहिम सोली था, वो प्रो इंडिया पॉलिसी थी। इसकी जो है पॉलिसी है वो है प्रो चाइना। हाइड्रोग्राफी की आपको पता होना चाहिए, स्टडी ऑफ ओशन, सी एंड अदर वाटर बॉडीज बाय कंपाइलिंग एनालाइजिंग डाटा, मैप्स एंड चार्ट्स। ठीक है ना, ये अप्लाइड साइंस है, मेजरिंग एंड डिस्क्राइबिंग द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ वाटर बॉडीज एंड प्रेडिक्टिंग हाउ दे माइट चेंज ओवर द टाइम। बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में जो है ये कहाँ इंस्टीट्यूट है, ये कलकत्ता में है। इंडिजिनस जो है ये, जो सर्वे शिप्स हैं, ये सब हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं ये इंस्टीट्यूट, और यही इंस्टीट्यूट वहाँ पे सर्वे कर रही थी। तो उसमें भी उन्होंने जो है, दे
दे ऑब्जेक्शंस। तो आपने इंडिया मालदीव के रिलेशन चुने, कंसाइज फॉर्म में 150 से 250 वर्ड का एक अच्छा क्वेश्चन बना लो, इसमें से कुछ इसमें है। दूसरा, इसमें कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव है, ये मैंने पहली बार सुना है, अभी फर्स्ट टाइम ही आया न्यूज़पेपर में, पहले नहीं आया था ये। अब ये देखिए, ये आपका प्रीलिमिनरी क्वेश्चन है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव टू अनाउंस मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ इंडियन नेशन। इसमें कौन कौन से कंट्री है? इसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, ये 4 कंट्री हैं जो कि इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के लिए। ये हिंदू के फ्रंट पेज पे है, और ये 2-3 दिन से न्यूज आ रही है, इन्नौर की न्यूज आ रही है, आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे ऑयल की स्पिलिंग हुई है इंडस्ट्री से, सीपीसीएल इंडस्ट्री है तमिलनाडु में। ऑयल की स्पिलिंग होने से क्या हो गया, फिश का जो ना किल हो गया, इनोर स्ट्री। और रिवर का नाम पूछ सकते हैं, ये इनोर स्ट्री कहाँ पे है, कौन सी रिवर में? कोसा थलियार रिवर। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को 9,000 के करीब फैमिली अफेक्ट हुई है, गवर्नमेंट को काफी कंपनसेशन देना पड़ा। तो ये एनवायरनमेंट की बड़ी अच्छी न्यूज है। ये देखिए, फिश किल इन इनोर स्ट्री ऑफ कोसा थलियार रिवर इन तमिलनाडु, ऑयल स्पिल्स फ्रॉम सीपीसीएल इन इनोर इज थ्रेट टू एनवायरनमेंट। देखिए, सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को जो है जस्टिफाई करती है, दोनों करेक्ट हैं, और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये आपका प्रीलिमिनरी का बड़ा हॉट क्वेश्चन है। अब ये वेस्ट बंगाल में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, लक्ष्मी भंडार एंड कन्याश्री। ये स्कीम है कैश इंसेंटिव्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स, ये आपको पता होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चाइल्ड मैरिज को रोकने का, ये वहाँ चाइल्ड मैरिज कॉमन है बंगाल और असम में, उसके लिए भी बहुत अच्छा ये है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट पे है। और आपकी जो है कैश इंसेंटिव फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स, ताकि उनका ड्रॉप आउट भी कम हो। तो इस तरह के इश्यू जो है, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, ये सारे जो है अटेंड हो जाएंगे इनसे। ये अच्छी स्कीम है। अब ये छोटी सी न्यूज आई थी किन्नू फार्मर की ना, इसमें इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ, मैंने इसमें एक तो ये निकाला कि किन्नू जो है सिट्रस में, ये ऑरेंज नहीं है, ये एक हाइब्रिड है मैंड्रीन का, 2 मैंड्रीन को मिलाया गया है। देखिए, मैंड्रीन सिट्रस का मतलब खट्टे फ्रूट जो संतरे की श्रेणी में आते हैं। किन्नू इज ए हाइब्रिड बिटवीन सिट्रस नोबिलिस एंड सिट्रस ग्लिशियोसा, दो का हाइब्रिड है। और एक ये ध्यान रखना, किन्नू जूस है, यदि हम फ्रेश इसको काफी समय तक वो करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो रेंसिड हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। ये समझ लो कड़वा हो जाता है। लेकिन हार्वेस्टिंग ऑफ किन्नू इन पंजाब एंड हरियाणा, ये पंजाब हरियाणा की मेन क्रॉप होती जा रही है डाइवर्सिफिकेशन में, और ये एक्सपोर्ट होती है पंजाब हरियाणा से, जो ड्राई एरिया है वहाँ होती है। दिसंबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है शुरू, और फरवरी तक चलती है, ये संतरे के साथ साथ चलता है। अब ये मेन के लिए मैंने एक क्वेश्चन निकाला है आपका, एक्सट्रीम रेनफॉल का, क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कहीं भी, ये बिल्कुल दिसंबर का है, दिसंबर 18 का एग्जाम्पल है। दिसंबर 18 को क्या हुआ, पहले माइचोंग ट्रॉपिकल साइक्लोन आया तमिलनाडु में, उससे बारिश हुई। उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 18 को इतनी बारिश हुई है साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा, मतलब 500 मिलीमीटर से ज्यादा। और थुथुकुडी जगह है वहां पे तो रिकॉर्ड बन गया है, 950 मिलीमीटर रेनफॉल 24 घंटे में, 950। अब इसका क्या असर पड़ेगा? जब प्रोडिक्ट किया तो उन्होंने प्रोडिक्शन में जो ना हमारा फोरकास्टिंग होता है ना, फोरकास्टिंग भी जो है हम इसको क्वांटिटेटिव को एस्टिमेट नहीं कर पाए। और देखिए, ये हैवी रेनफॉल्स का जो है आप एग्जांपल दे सकते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग से इस तरह से आएगी, तो कैसे हम जो है अपने जान माल की रक्षा कर पाएंगे? इसमें ऐसे मल्टी फेसिलिटी अप्रोच है। पहले तो ये देखिए आप कि 944 मिलीमीटर पहले हुई है मुंबई में 2005 में, उसका रिकॉर्ड टूट गया। ऐसे जब इवेंट होते हैं तो क्या है कि ये आता है आपका एग्जाम में, डिसास्टर में, डिसास्टर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये आपको लिखना है एग्जाम, कहीं ना कहीं मेन में या प्रीलिमिनरी में आएगा। अब इसमें देखने योग्य ये है, एक तो ये बताया गया इस आर्टिकल में कि भी जो हम फोरकास्ट करते हैं, आईएमडी फोरकास्ट करती है, उसने फोरकास्ट तो टाइमली कर दिया था। जैसे आईएमडी ने क्या किया, प्रेडिक्ट कर दिया भी एक्सट्रीम रेनफॉल आएगी, मोर देन 200 मिलीमीटर कहा था, लेकिन वहां तो 900 मिलीमीटर से भी ज्यादा आ गई, 950 मिलीमीटर आ गई। और वो 48 घंटे में उन्होंने कहा था कि ये होगा, और रेड जो है वार्निंग इशू कर दी थी इन एडवांस। लेकिन फिर भी जो है उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट उसके लिए तैयार नहीं थी कि 950 मिलीलीटर को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब उसमें जो ना इन्होंने दी है कि मल्टी फेस्टेड अप्रोच दी है, वो आपने नोट करना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं आपने कि भी इसको जो है
कैसे जो है हम इसको अपनी मल्टी फेसेटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसको कहते हैं, वो कैसे प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, जो 900 मिलीमीटर बारिश आती है तो भी हम जो है रिजिलियंट हो जाएं। इसमें ये देखो इन्होंने कितना अच्छा, टू मीट द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी दैट इंक्लूड रोबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम। हमारी जो है फोरकास्टिंग पे और रिसर्च होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, कितनी आ सकती है और एक्यूरेसी आए। दूसरा हमारा जो है सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग हमारी सस्टेनेबल होगी, हमारा जो है सीवेज सिस्टम सही होगा, सारी जो है ड्रेनेज सिस्टम, दैट वी हैव टू रिविजिट ऑन दैट। देन इको सिस्टम कंजर्वेशन, जिसमें फॉरेस्ट का रोल है, फॉरेस्ट के हमारी जो है ज़्यादा ज़्यादा फॉरेस्ट लगाए जाए और डिफोरेस्टेशन ना हो। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल लेवल पे क्या क्लाइमेट एक्शन हो रहे हैं, कैसे डिस्ट्रेस मैनेजमेंट हो रहा है, डिसास्टर मैनेजमेंट हो रहा है, वो आपने इसमें देखना। देन इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स को कैसे मिटिगेट करें, ये सारी, इससे भी आपने सारे पॉइंट लेने हैं, और इसको स्टैटिक पॉइंट से भी लेने हैं आपने, स्टैंडर्ड बुक से भी। और इस तरह क्वेश्चन आपने फिर ये देखिए, क्वेश्चन आपका ऐसा 10 नंबर्स का आ सकता है, 10 मार्क्स का मेन में। क्रिटिकली एग्जामिन द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मिटिगेट द क्लाइमेट change induced catastrophe as was in extreme rainfall in a day in southern district of Tamil Nadu। ये बड़ा एग्जाम्पल अगले 3-4 साल तक लिखेंगे बच्चे, तो आप जो है इसका ध्यान रखना, नेक्स्ट ईयर ये किसी न किसी वे में पूछा जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये एक ऐसी रोजाना यूनिक वीडियो आ रही है जिसमें आपको यूनिक क्वेश्चंस प्रिलिमिनरी के मिल रहे हैं, जो कि इंडिया में किसी भी एकेडमी में नहीं मिलेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।